नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक त्रिपाठी आपके सामने हाजिर हूं केवीएस टीजीटी 2026 के जीएस का आंसर की लेकर के, जो एग्जाम आपका 11 जनवरी को हुआ है। तो हम अब जैसा कि देख सकते हैं, हमारे हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में जो भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन आपको कराने की कोशिश करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला प्रश्न आया है वो आपका जीके का, यानी कि जो सामान्य ज्ञान है उसमें जो पहला प्रश्न पूछा है वो ये बोलता है कि व्हेन एन एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा जब किसी वायु द्रव्यमान को भूपृष्ठ से पूरी तरह ऊपर उठाया जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो वो क्या बनाता है भाई, तो वो आपका एक ऑक्लूडेड फ्रंट बनाता है। क्या किस चीज का निर्माण करेगा वो ऑक्लूडेड फ्रंट का निर्माण करेगा। तो वो क्या बनाएगा आपका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्लूडेड फ्रंट का। ठीक, फिर उसके बाद से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है वो गोल्डन प्राइज के बारे में पूछ रहा है। तो गोल्डन प्राइज में हमको ये पूछा गया है कि इसमें से सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्डन प्राइज एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि इसमें हमें बताना क्या है, इसमें हमें यह बताना है कि इसमें से जो इनकरेक्ट यानी कि जो गलत कथन है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गोडेल प्राइज इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ थ्योरिस्ट कर्ट गोडेल, यानी कि आपका गोडेल पुरस्कार सिद्धांतवादी कर्ट गोडेल के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो गोडेल प्राइज किसके नाम पे दिया जाता है? गोडेल प्राइज थ्योरिस्ट कर्ट गोडेल के नाम पे रखा गया है। फिर हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ष 2025 में, यानी कि वर्ष 2025 में गोडेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। किसको दिया गया है? ईशान चट्टोपाध्याय और डेविड जुकरमैन को। तो वर्ष 2025 में किसको दिया गया है भाई? तो वर्ष 2025 में गोडेल प्राइज के संयुक्त विजेता थे कौन कौन? ईशान चट्टोपाध्याय और डेविड जुकरमैन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा आपका पूछ रहा है कि गोल्डन पुरस्कार जो है वो 2025 में जो इनामी राशि है उसकी वो कितनी है? 5,000 अमेरिकी डॉलर। कितनी है? 5,000 यूएस डॉलर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है आपका। फिर अगला है आपका द रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी नॉर्वे थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में वार्षिक गोल्डन पुरस्कार देती है। तो इसमें आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो आपका अवार्ड देती है, ये देती है आपकी, कौन देती है भाई? यूरोपियन। कौन देता है ये देती है यूरोपियन एसोसिएशन फॉर, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। किसके साथ मिलकर देती है? कंप्यूटर साइंस किसके साथ मिलकर देती है? ये मिलकर देती है स्पेशल इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलकर देती है? तो ये दो संस्था हैं, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और दूसरी जो संस्था है उसका नाम क्या है? स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये चौथा वाला। इसमें हमें गलत ही बताना था कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है आपका? ये द रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी वाला। उसकी जगह जो सही नाम है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G20, यानी कि G20 का हिस्सा कौन है? G20 के हिस्से के बारे में पूछा गया है, कौन कौन है भाई? तो G20 का हिस्सा कौन है उसके बारे में जब हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? सऊदी अरबिया क्या G20 का हिस्सा है? बिल्कुल है, सऊदी अरबिया G20 का हिस्सा। इंडोनेशिया क्या G20 का हिस्सा है? इंडोनेशिया भी G20 का हिस्सा है। थाईलैंड G20 का हिस्सा है? नहीं, थाईलैंड G20 का हिस्सा नहीं है। सिंगापुर ये भी नहीं है। तो इसके ऑप्शन क्या हो गए? ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ए और बी जहां पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी ये दूसरा वाला, तो आपका ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जिसमें आपका सऊदी अरबिया और इंडोनेशिया दिया हुआ है वो आपका सही उत्तर है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 64वां
64वां कह रहा है हमको किसके बारे में पूछा है इसमें, इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। और सामाजिक विकास का विश्व शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस का, तो इसमें यह कहता है जो पहला आपका समिट हुआ था, पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था किसके ऊपर, पहला विश्व शिखर सम्मेलन आपका जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो कहां किया गया था, क्योटो में 1997 में। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द सेकेंड वर्ल्ड समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2025 इन दोहा। ठीक, यानी कि जो प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन वर्ष 1997 में क्योटो में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों, कहां हुआ था भाई, कहां हुआ था पहला विश्व शिखर सम्मेलन, तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, 1995 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे दिया है क्योटो में और 1997 में। और दूसरा जो है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ है, वो नवंबर 2025 में दोहा में आयोजित हुआ है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये आपका करंट का टॉपिक था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपका, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ना तो ए ना तो बी, और केवल ए सही है। तो केवल बी सही है वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या लगा देना है, आपको ये वाला ऑप्शन लगा देना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, 65वां प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि विच रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू क्वाश द डिसीजन मेड बाय द लोअर कोर्ट। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज करने के लिए उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है भाई, कौन सा रिट जारी किया जाता है। तो ये रिट जो होता है वो कहलाता है आपका सर्ट्योरेरी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, तो सर्ट्योरेरी आपको जहां दिखाई दे वो आप उसको टिक कर दे। बच्चे ने यहां पे परमादेश यानी मैंडामस किया है पर ये गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्प्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, 66वां प्रश्न क्या कह रहा है। 66वां प्रश्न जो है वो आपका रेपो रेट के बारे में पूछ रहा है। तो रेपो रेट क्या होती है भाई, रेपो रेट क्या होती है, तो रेपो रेट वो दर होती है जिस दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, लोन देता है, यानी कि ऋण देता है। तो यहां पे आपका क्या ऑप्शन है, वाणिज्यिक बैंक व्यक्तिगत ऋण पर अधिकतम कितना ब्याज प्रभावित कर सकता है उस संबंध में भारतीय रिजर्व द्वारा नियत सीमा, क्या ये होगा, नहीं। फिर अगला क्या पूछ रहा है, अगला ये बता रहा है हमको वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य भारतीय रिजर्व बैंक में रखे जाने वाले निक्षेप को का न्यूनतम प्रतिशत। तो ये भी आपका रेपो रेट नहीं होता, ये क्या होता है, ये न्यूनतम वाला क्या होगा, सीआरआर होता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद से अंतः बैंक समव्यवहार लेन देन के लिए बैंकों द्वारा प्रसारित। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपका क्या है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, ये अभी हमने आपको बताया था जब इसकी डेफिनेशन बताई रेपो रेट की। तो आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे ने भी बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न का क्या है, कौन सा प्रश्न है, 67वां प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्राइवेट नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, यानी कि एक निजी राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा बोर्ड है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, निजी राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा बोर्ड। तो निजी राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा बोर्ड में आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, CISC। ठीक है, जिसको हम ICS या फिर मतलब ICSC बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है आपका महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड। ठीक है, कहां पे, उज्जैन की। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था। ठीक, फिर चौथा है आपका जिसको हम क्या कहते हैं, NIOS। ठीक है, फिर चौथा है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको हम CBSE कहते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका क्या है, कौन सा आपका निजी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है। तो निजी में आपका आ जाएगा ICSC।
क्योंकि महर्षि संदीपनी जो आपका महर्षि संदीपनी वाला है, ये भी आपका राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, उज्जैन में स्थापित किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। फिर उसका एनआईओएस जो है वो भी आपका गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आईसीएससी या सीआईएससी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप इन 1953। हम जानते हैं तीन कमीशन बैठे थे, पहला धर कमीशन था, दूसरा जेवीपी कमीशन था, और तीसरा जो है वो कौन सा था आपका, तीसरा आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहते हैं। तो फजल अली आयोग क्यों है उसका नाम, क्योंकि उसके चेयरपर्सन थे फजल अली। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। तो सिंपल से क्वेश्चन में क्या है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फजल अली, ठीक है, फजल अली, फजल अली इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके दो मेंबर भी थे, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है, कौन कौन से, एच.एम. कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फजल अली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नियरली ऑल द आइस शेल्फ्स आर इन, प्राय सभी जो आपके आइस शेल्फ हैं वो कहां होते हैं। तो हम जानते हैं कि अंटार्कटिका जो हमारा द्वीप है वहां पे क्या है, बर्फ ही बर्फ होती है। तो ये भी आपसे एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा था, लगभग सभी ने इसको सही किया होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, अगला 70वां क्या पूछ रहा है, 70वां पूछ रहा है कि कौन से दो नए इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है, विच टू न्यू इंडिकेटर्स हैव बीन added to India's national multi-dimensional poverty apart from the 10 indicators adopted from the global MPI system। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रश्न पूछा है वो ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से अंगीकृत 10 सूचकांकों के अतिरिक्त किन दो नए सूचकांकों को जोड़ा गया है भाई। तो किन दो नए सूचकांकों को जोड़ा गया है यहां पे, तो दो सूचकांक जो नए जोड़े गए हैं, एक जोड़ा गया है आपका मातृत्व यानी कि मातृत्व स्वास्थ्य, और दूसरा जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है आपका क्या, वो जोड़ा गया है बैंक अकाउंट यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये कहां पे है आपका, तो पहला ऑप्शन ही आपका इसमें सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, वो प्रसूति स्वास्थ्य, किसकी चर्चा कर रहा है, प्रसूति स्वास्थ्य और बैंक खाता। और ये प्रसूति स्वास्थ्य यानी कि मैटरनल हेल्थ, ठीक है, मैटरनल हेल्थ यहां पे दिया है ना आपका, ये मैटरनल हेल्थ हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका बैंक अकाउंट, ठीक। तो मैटरनल हेल्थ किसके अंदर आता है, स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, जो तीन है उसमें स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। और बैंक खाता किसके अंतर्गत आता है, तो बैंक खाता यानी कि बैंक अकाउंट्स जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स के अंदर आएंगे, जीवन स्तर के अंदर, जीवन स्तर के अंतर्गत जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रसूति स्वास्थ्य एवं बैंक खाता, ठीक है। बाकी अगले ऑप्शंस जब हमको पहले में ही मिल गया तो अगले ऑप्शंस जो दिए थे आपके वो विद्युत और इंटरनेट सेवा की उपलब्धता, श्रमिक बल, ठीक है, तो ये हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि ये इसी पे आपका खत्म हो जा रहा है। चलिए अगला 71वां प्रश्न देखते हैं। तो 71वां प्रश्न जो है वो पूछ रहा है क्या कि 101 संविधान संशोधन के माध्यम से, 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतलब ये कौन सा इसमें संबंधित है, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2016 में पास हुआ था, वो किससे संबंधित है भाई, तो 101वां जो है वो संबंधित है आपका जीएसटी से यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। किससे संबंधित है ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका कि इसमें क्या दिया गया है, विधानसभा सहित दिल्ली को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, नहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कौन सा है, 10% आरक्षण, तो इसके लिए कौन सा है भाई, इसके लिए 10% आरक्षण वाला कौन सा है, ये 103 नंबर है, ठीक। फिर माल एवं सेवा कर का पुरस्पादना यानी ये जीएसटी, तो यही आपका कौन सा है, ये 101 है, ठीक। योजना आयोग तो ये तो बहुत पहले खत्म कर दिया गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जीएसटी वाला हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। चलिए तीसरा, अब हम देखते हैं 72वां क्या कह रहा है। 72वां ये कह रहा है द इंप्लीमेंटेशन ड्यूरेशन ऑफ द उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम का इंप्लीमेंटेशन ड्यूरेशन क्या है भाई, तो उल्लास स्कीम जब इंप्लीमेंट हुई कब हुई, ठीक है, और किसके तहत हुई,
और इसमें जो ये बोला गया ऑल्सो नोन एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। तो ये इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2022 से 27। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2022 से 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ इन्नेट कम्युनिटी बैरियर्स एसिड इन द स्टोमक और सलाइवा इन द माउथ। तो ये किस तरह के इन्नेट कम्युनिटी बैरियर्स, इम्यूनिटी बैरियर्स हैं ये। तो ये जो होते हैं आपके, ये आपके फिजियोलॉजिकल होते हैं। कौन से होते हैं ये आपके फिजियोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, ये फिजियोलॉजिकल इन्नेट बैरियर है। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन 3 लगाया है उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, अगला देखते हैं कि मेटल में क्या होता है भाई। जो धातु होते हैं उनमें क्या होता है, मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, लो कंडक्टिविटी होती है, वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है। तो जब हम देखेंगे तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, वो लो होती है, तो मॉडरेट गलत हो गया। हाई रेजिस्टिविटी ये भी गलत हो गया। लो कंडक्टिविटी नहीं, क्या होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है। तो चौथा ऑप्शन वेरी लो रेजिस्टिविटी ये आपका सही हो जाएगा। अति न्यून प्रतिरोधकता अगर है तो धातु की क्या होती है, आपकी अति न्यून प्रतिरोधकता होती है। तो जिसने भी ये ऑप्शन लगाया है उसको नंबर मिल गया, यानी कि उसका सही हो गया। चलिए 75वां देख लेते हैं। 75वां क्या कह रहा है कि इनमें से आपको बताना है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 तमिल भाषा के लिए किसको दिया गया है। तो यहां पे आपके ऑथर दिए हुए हैं और के जो उनकी रचनाएं हैं वो दी गई हैं। तो सबसे पहला है आपका मुथुरस कुमार। ठीक है, तो मुथुरस कुमार कांगू, ये आपका क्या सही है, नहीं ये गलत है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ये कह रहा है वेरावन एलआर को पत्थर पी के लिए, तो ये भी गलत है। फिर तीसरा है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका लक्ष्मीहार। ठीक है, कुट्टोनोरू कुटीरू के नाम पे दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इनको जो है इस बार 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो जिसने तीसरा ऑप्शन लगाया है वो उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई हमसे, हु इज द फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो पहली भारतीय ट्रांसलेटर कौन है या पहली भारतीय अनुवादक कौन है जिनको क्या मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज यानी कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। किसको मिला है भाई, वो मिला है दीपा भस्ती को। ठीक है, दीपा भस्ती को मिला है। और इन्होंने किस पुस्तक की है, इन्होंने पुस्तक का नाम है, जिस पुस्तक का अनुवाद किया है उसका नाम है हार्टलैम्प। कौन सी भाषा में था ये थी कन्नड़ भाषा में। ठीक है, कन्नड़ भाषा में थी। किसने लिखी थी भाई हार्टलैम्प, बानू मुश्ताक ने लिखी थी, बानू मुश्ताक। ठीक है, तो ये पहला ऐसा हो गया, पहला क्या हो गया आपका, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, ये बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दीपा भस्ती। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो आपका एक्सरसाइजेस से पूछ रहा है। तो एक्सरसाइजेस में बाइलेटरल एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स आपका इंडिया और सिंगापुर के बारे में। दूसरा आपका क्या है, वरुणा, इंडिया और वियतनाम के बारे में। तीसरा आपका है जीमैक्स, तो इंडिया जापान, और क्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, ये आपका सिम्बेक्स, सिम्बेक्स में कौन कौन है, इंडिया और सिंगापुर, तो ये तो बिल्कुल सही है। वरुणा, वरुणा किसके बीच होता है, इंडिया और वियतनाम के बीच होता है क्या, नहीं ये गलत है। ये किसके बीच होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच, यानी भारत और फ्रांस के बीच होता है ये। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही। इसमें क्या पूछा गया था, इनकरेक्टली नॉट मैच पूछा था ना, तो नॉट मैच में क्या हो जाएगा, आपका वरुणा वाला हो जाएगा। तो ये उत्तर आप इसको किसको सही बोलेंगे, आप बोलेंगे कि इसमें ये तो सही है, ये गलत है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वरुणा। ठीक है, जिमैक्स इंडिया जापान के बीच में होता है, स्लिनेक्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, और वरुणा किसके बीच में होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो आपका वो सही हो जाएगा। फिर
आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, इनमें से कौन सा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, लिथियम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर। अब यहां पे दो उत्तर सही हो सकते हैं, हीलियम भी सही है इसमें और लिथियम भी सही है। तो यहां पे ये मेरे हिसाब से तो इन दोनों का उत्तर, जिन्होंने चाहे एक लगाया है चाहे चार लगाया है, तो दोनों को मिल जाना चाहिए। परंतु अगर हम ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे तो लिथियम मान लेंगे, ठीक है। पर यहां पे ये जो क्वेश्चन है वो डाउट वाला क्वेश्चन है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 1819 से लेकर के 1926 तक भोपाल के प्रिंसली स्टेट में जो चार वुमेन यानी कि चार महिला शासकों द्वारा राज किया गया 1819 से 1926 के बीच में, उनमें से कौन सी एक थी। यानी कि 1819 से 1926 के मध्य भोपाल के रियासती राज्य पर चार महिला शासकों ने शासन किया, निम्नलिखित में से कौन उन चार शासकों में से एक थी। यानी कि हमको यह बताना है कि जो चार महिलाओं ने शासक किया उनमें से एक कौन थी। तो यहां पे आपके नाम है मुबारक बेगम, रजिया बेगम, बिल्किस बेगम और क्या नाम है, सिकंदर बेगम, ठीक है। तो इनमें से चार थी, उनमें से आपकी कौन है ये, तो इनका नाम है सिकंदर बेगम, ठीक है। ये दूसरी महिला थी, ठीक है, सिकंदर बेगम दूसरी महिला। इन्होंने कब से कब के बीच में राज किया, तो इनका जो टाइम पीरियड था 1844 से लेके 1868 तक, ठीक है। 1844 से लेकर के 1868 तक इन्होंने राज किया, ठीक। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं और आखिरी प्रश्न है हमारे जीएस का। इसमें स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को ये बोला गया है कि अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला, ठीक है। 2000, हाँ ईयर पूछा है यहाँ पे 2024। तो उन किस खेल से संबंधित है ये बताना है हमको, लेकिन ये बताना है कि इनकरेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो हम देखते हैं कि मिस्टर सवीटी बॉक्सिंग में है, ठीक है। मिस्टर नीतू ये इसमें पैरा एथलेटिक्स दिया हुआ है, पर ये किसमें है, ये भी बॉक्सिंग में है, ठीक है। और इसके अलावा मिस ज्योति यारा जी वो एथलेटिक्स से संबंधित है और अनु रानी ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये गलत मैच है, क्योंकि मिस नीतू जो है वो किससे है, वो भी बॉक्सिंग से संबंधित है। यानी कि आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका मिस नीतू, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे जीएस के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ज्यादातर सही किया हो, ठीक है। अब तो आप लोग उद्घोष एकेडमी से जुड़े रहिए और हम आपको अगले मैथ्स के और रीजनिंग के भी आंसर जल्दी ही देंगे। धन्यवाद।